Hello students, class 10th maths NCERT by Vimal sir, chapter first real number. चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले तो रियल नंबर्स जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब रियल नंबर्स हैं क्या, तो वो समझते हैं। ए नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं कि जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आपके रियल नंबर्स होते हैं। तो काफ़ी कुछ आपने लास्ट क्लासेस में रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। सो नाउ क्लास 10th इसमें जो आपका टॉपिक है नाउ लेमा। तो लेमा क्या है? बेसिकली जो लेमा है वो एक थ्योरम है, ठीक है ना। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ए लेमा इज़ ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब एक लेमा जो है एक प्रूवन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट प्रूव किया हुआ एक स्टेटमेंट है जिसे हम दूसरे किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लेमा इज़ ए थ्योरम, ठीक है। अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा, व्हाट इज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ये क्या है? यूक्लिड डिवीज़न लेमा बेसिकली इसको आप लास्ट क्लासेस में बहुत अच्छे से करते आ रहे हैं, बट यहाँ पे ये जो वर्ड आ गया यूक्लिड डिवीज़न लेमा, सो स्टूडेंट समझते हैं इसको यूक्लिड डिवीज़न लेमा को। स्टूडेंट्स, लोअर क्लासेस में हम लोग डिवाइड करते थे, जैसे हमने 5 से डिवाइड किया 22, है ना। तो 5 4 जा 20, यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ गया 2। स्टूडेंट्स, जब हम डिवाइड कर लेते थे, इसके बाद में हम जब डिवाइड को वेरीफाई करते थे, तो वेरीफाई करने का जो मेथड है वो मेथड हमारा क्या होता था? हमारा मेथड ये होता था कि ये जो 5 है इसका हम इस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसमें हम इस 2 को प्लस कर लेते हैं। तो हमारा क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए 22, है ना। चेक करते हैं, 5 का हमने 4 में मल्टीप्लाई किया, प्लस कर दिया ये 2, तो चेक करते हैं। तो 5 4 जो 20, 20 + 2 22, हमारा क्या ये आ गया, है ना। तो अब ये कोई डिवाइड है, इसको वेरीफाई करने का जो हमने ये जो मेथड यूज़ किया है, ये जो एक कह सकते हैं कि ये जो एक फार्मूला बना है, ये आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, यही आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा है। तो हम रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स कुछ। जैसे हमने क्या किया, हमने b से डिवाइड किया किसी भी नंबर को, लेट से a, देन आपका जो क्वेश्चन आएगा वो लेट कर लिया q, एंड आफ्टर दैट एट लास्ट जो आपका रिमाइंडर आएगा उसको मैंने लेट कर लिया r। तो अब इसको हम जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? b का हम q में मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपका रिमाइंडर है r वो प्लस करेंगे, देन आपका क्या आना चाहिए? a। सो स्टूडेंट्स ध्यान से चेक कीजिए, a इज़ इक्वल BQ + R, ठीक है ना। ये आपका क्या बन गया? यूक्लिड डिवीज़न लेमा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब ये समझ लेते हैं कि ये A B Q R ये हैं क्या। ए आपका क्या था? ये मतलब डिविडेंड। ए क्या है? डिविडेंड, ठीक है ना। इज़ इक्वल बी, बी क्या है? डिवाइज़र, जिसे हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र। क्यू क्वोशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिमाइंडर्स को, ठीक है। आर क्या है? रिमाइंडर, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ए बी क्यू एंड आर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट आपका जो स्टेप है वो समझते हैं। यहाँ पे अभी आपका बना था ए इज़ इक्वल BQ + R, ठीक है। एक कंडीशन और है इसके साथ में कि जो रिमाइंडर है वो ऑलवेज़ जो डिवाइज़र है उससे लेस होगा। यहाँ पे इक्वल नहीं बनाएंगे, जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र से ऑलवेज़ लेस होगा एंड 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा, ठीक है। चेक करते हैं। सबसे पहले तो ये जो है ये आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा बन गया, ठीक है। चेक करते हैं, आपने 5 से 22 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया? 2। अब यहीं से आगे और देख लेते हैं सॉल्व करके। 23 इसको डिवाइड करेंगे, 4 5 से 20, रिमाइंडर क्या आया? 3। 5 से 24 को डिवाइड कीजिए, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 4। अब 5 से 25 को डिवाइड करेंगे, 5 5 जा
25 रिमाइंडर 0। नाउ 5 से 26 को डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25 रिमाइंडर 1, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक कीजिए कि 5 से जब हमने इंटीजर्स को जो नंबर्स हैं उनको डिवाइड किया तो हमें जो पॉसिबल रिमाइंडर्स थे वो हमें क्या क्या मिले, चेक करेंगे। 0 1 2 3 4, है ना। कहीं पे 5 आया, नहीं आया। आगे भी नंबर्स को चेक कर लेते हैं। 5 से हम 27 को डिवाइड करते हैं तो 5 5 जा 25, यहाँ पे रिमाइंडर आपको क्या मिला 2। अगेन वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपका डिवाइज़र 5 है, अगर डिवाइज़र 5 है, देन पॉसिबल रिमाइंडर्स 0 1 2 3 4, ठीक है ना, यही होंगे 4 तक, 5 नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल रिमाइंडर्स 0 to 5 आएंगे, 0 1 2 3 4 5। अगर आपका डिवाइज़र अगर 10 होगा तो रिमाइंडर्स जो हैं वो आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आएंगे, 10 नहीं आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, जो डिवाइज़र होता है उससे लेस ही आपको रिमाइंडर्स मिलेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम इज़ ए technique to compute the HCF of two given positive integers. HCF, you know HCF LCM आप लास्ट क्लासेस में इस फाइंड करते थे। तो HCF यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है कि HCF फाइंड करने का एक टेक्निक है, ठीक है ना। ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है, ये जो है लेमा पर बेस्ड है बिल्कुल। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम इज़ बेस्ड ऑन लेमा, ओके। तो अब हम डिस्कस करेंगे सम एग्जांपल्स पे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एग्जांपल एक्सरसाइज 1.1 का यहाँ पे मैंने लिख रखा है। एक्सरसाइज 1.1 NCERT मैथ्स, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट इज़ 135 and 225 यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। HCF इसका फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 225 इज़ ग्रेटर दैन 135। तो ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है, सो इसको ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे 225 जो है 135 से ग्रेटर है, तो इस कंडीशन में हम 135 से 225 को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कीजिए, 135 वन ज़ा 135, यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ गया 0 9, ठीक है, ये आ गया। सो स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट स्टेप बन गया। तो जब हम इसको यहाँ पे राइट करेंगे तो स्टेप 1 आपका बना। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो ये नंबर आपका है डिविडेंट, वो हम लिखेंगे। डिविडेंट इज़ इक्वल क्या होता है कि हम डिवाइज़र से क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करें 135 इंटू 1 प्लस, तब रिमाइंडर हमारा क्या मिला 90, वो हम प्लस करते हैं, ठीक है ना। ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि जो हमें रिमाइंडर मिला है, रिमाइंडर इज़ इक्वल 90, रिमाइंडर हमें 90 मिला जो ज़ीरो नहीं है, ठीक है। HCF क्या होना चाहिए कि जब तक हमें ज़ीरो रिमाइंडर नहीं मिल जाता तब तक हम प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। अब वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस भी समझिए। ये आपका हो गया था स्टेप फर्स्ट, ठीक है। तो नाउ सेकंड स्टेप व्हाट, कि अब जो 90 रिमाइंडर आया, एटलीस्ट जो पूरा डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है, तो फिर एट लास्ट में जो रिमाइंडर आ गया उससे प्रीवियस डिवाइज़र जो अब इससे पहले जो डिवाइड जिससे मैंने किया था उसको डिवाइड करते हैं। 135 को डिवाइड करेंगे तो 91 ज़ा 91 टाइम जाएगा। यहाँ आपका क्या आ गया रिमाइंडर 45। अगेन ये आपका बन गया स्टेप नंबर 2। तो अब ये सिमिलरली उसी मेथड से स्टेप नंबर 2 को हम यहाँ पे राइट करेंगे। स्टेप 2 इज़, यहाँ पे जो आपका डिविडेंट है वो है 135 इज़ इक्वल, डिवाइज़र क्या है 90। अब इस 90 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 1 में, तो रिमाइंडर आपका क्या मिला 45। अगेन रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज़ इक्वल 45 इज़ नॉट इक्वल टू 0।
सो अगेन कंटिन्यू प्रोसेस। फिर क्या करेंगे, अब जो 45 आपका है, ठीक है ना, अब जो 45 आपका रिमाइंडर आ गया, इससे अब डिवाइड करेंगे इससे पहले वाले डिवाइज़र को, किसको, 90 को, ठीक है। तो 45 2 ज़ा 90, अब रिमाइंडर क्या आपका आ गया, 0 आ गया, ठीक है। सो नाउ दिस स्टेप 3, तो अब स्टेप 3 को यहाँ पे नोट करेंगे हम, स्टेप 3। तो यहाँ पे स्टेप 3 में आपका डिवाइज़र क्या, सॉरी डिविडेंड क्या था, 90, देन 90 इज इक्वल डिवाइज़र 45, डिवाइज़र 45 इनटू जो आपका क्वोशिएंट 2 प्लस रिमाइंडर 0। सो नाउ सी द स्टूडेंट्स, रिमाइंडर इज इक्वल 0, रिमाइंडर 0 मिल गया, देयरफॉर HCF इज इक्वल, क्या होगा HCF, जिससे ये रिमाइंडर 0 आया वो डिवाइज़र आपका HCF होगा। 45 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ गया, सो HCF इज 45। ये हो गया आपका आंसर।